जय श्री राम। पंचवटी की ओर जाते हुए श्री राम ने मार्ग में एक बड़े भारी शरीर वाले गिद्ध को देखा। वह गिद्ध अगस्त्य जी के बतलाए हुए वट वृक्ष पर बैठा हुआ था। उसे देख श्री राम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब गिद्ध ने मधुर शब्दों में श्री राम को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया, हे वत्स, मुझे तुम अपने पिता का मित्र जानो। अपने पिता का मित्र जान श्री राम ने उस गिद्ध का आदर सत्कार किया और उसका नाम पूछा। श्री राम के पूछने पर गिद्ध ने अपना नाम जटायु बताया। फिर उसने श्री राम से कहा, अगर तुम चाहोगे तो मैं वनवास में तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि यह वन बड़ा दुर्गम है और इसमें अनेक वन्य पशु और राक्षस रहते हैं। जब तुम और लक्ष्मण किसी कारणवश आश्रम से कहीं दूर जाओगे तब मैं सीता की रखवाली किया करूंगा। श्री राम ने जटायु के ये वचन सुनकर आदर और हर्ष सहित उसे अपने हृदय से लगाया और उसे प्रणाम किया, क्योंकि उसने कई बार अपने को श्री राम के पिता का मित्र कहकर परिचय दिया था। फिर श्री राम सीता जी की रक्षा हेतु जटायु को भी अपने साथ पंचवटी को ले गए। श्री राम उस पंचवटी में जो नाना प्रकार के वनैले जीव जंतुओं और दुष्ट सर्पों से भरी थी, पहुंचकर लक्ष्मण से कहने लगे, हे सौम्य, हम लोग अगस्त्य जी के बतलाए हुए स्थान पर आ पहुँचे हैं। यही पंचवटी है, जहाँ पुष्पित वृक्षों से भरा हुआ वन दिखाई पड़ता है। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने में तुम निपुण हो, अतः इस वन में दृष्टि फैलाकर देखो कि हम लोगों के आश्रम के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम सुखपूर्वक रह सकें और जहां रमणीय वन हो, जहां जल भी अच्छा और समीप हो, जहां समिधा, पुष्प और कुश समीप मिल सके। हे सौम्य, ऐसा स्थान तुम खोजो। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री राम से यह कहा, हे भ्राता, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आप स्वयं कोई रमणीक स्थान चुनकर वहाँ मुझे अपना आश्रम बनाने की आज्ञा दें। लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विचार कर एक ऐसा स्थान चुना जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थीं। फिर श्री राम ने लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़कर उनसे कहा, हे सौम्य, यह स्थान समतल है और परम शोभायुक्त भी है, अतः इसी स्थान पर तुम आश्रम की रचना करो। देखो, सूर्य के समान उज्ज्वल, मन को प्रसन्न करने वाला तथा कमल के फूलों की सुगंध से युक्त सरोवर भी यहाँ से समीप ही है। अगस्त्य जी ने जैसा बताया था वैसा ही यहाँ गोदावरी का दृश्य है। देखो, गोदावरी नदी फूलों के वृक्षों से घिरी हुई है। नदी में हंस, जल कुक्कुट और चक्रवाकों से शोभित है। इस वन में जगह जगह मोर नाच रहे हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो सोने, चांदी, तांबा आदि धातुओं से सुशोभित हैं। इस वन में आम, अशोक, चंपा, चंदन आदि नामक वृक्ष हैं। यह स्थान बहुत से मृगों और पक्षियों से पूर्ण है, इसलिए हम लोग जटायु के समीप इसी जगह रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहते ही लक्ष्मण आश्रम बनाने में जुट गए। उन्होंने पर्णशाला में मिट्टी की दीवारें खड़ी की और बांसों का ठाठ बांधा। उस ठाठ पर शमी की डालियां बिछाकर उनको ठाठ में कसकर बांध दिया। फिर उन डालियों के ऊपर कुश, कांस और सरपत अर्थात सरकंडा बिछाकर अच्छी तरह छवाई कर दी। फिर उस पर्णशाला के फर्श को समतल कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री राम व सीता जी के रहने योग्य सुंदर पर्णशाला बनाई। फिर लक्ष्मण ने गोदावरी में स्नान किया और कमल पुष्पों तथा फलों को लेकर वे पर्णशाला में लौट आए। फिर यथाविधान वास्तु शांति कर उस स्थान पर बनाए हुए आश्रम को श्री राम को दिखलाया। श्री राम सीता जी के साथ बनाई हुई उस सुंदर पर्णशाला को देखकर परम संतुष्ट हुए
तब प्रसन्न हो श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। फिर सभी उस आश्रम में सुख से रहने लगे। श्री राम ने वहाँ सुख से वास कर शरद ऋतु बिता दी। फिर हेमंत ऋतु आरंभ हुई। तब एक दिन प्रातःकाल जब श्री राम गोदावरी में स्नान करने गए, तब लक्ष्मण सीता जी के साथ हाथ में कलश लिए हुए श्री राम के पीछे पीछे चले और उनसे यह बात की, आपकी प्यारी हेमंत ऋतु आ गई है। सर्दी पड़ने से लोगों के शरीर की चमड़ी रूखी हो गई है। पानी छूने को मन नहीं चाहता, अपितु आग तापने को जी चाहता है। खेत अनाज से हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय सज्जन लोग नए अन्न से देवता और पितरों को पूजकर पाप मुक्त हुए हैं। इस समय सभी जनपदों में सब वस्तुएं अधिक से अधिक प्राप्त होती हैं। विशेषकर दूध, दही, घी भी अधिक होता है। इन दिनों सूर्य ही सबको सुख देने वाले होते हैं और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते। वन में बसने वाले खुले मैदानों में रहने के कारण शीत से पीड़ित हो वन में इधर उधर नहीं घूमते। इससे वन सूने जान पड़ते हैं। धूप में रहने से सीता जी भी श्याम वर्ण की हो गई हैं। ओस की बूंदों के गिरने से हरी हरी घास तर हो गई है। इस घास पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब वन की भूमि की शोभा देखते ही बनती है। फिर लक्ष्मण आगे बोले, हे भ्राता, इस समय भरत भी आपके वियोगजन्य दुख से दुखी होकर अयोध्या में तपस्या करते होंगे। वे राजाओं के भोगने योग्य तरह तरह के अनेक भोगों को त्याग कर और जटा वल्कल तथा फल फूल खाकर भरत जी इस शीतकाल में भूमि पर सोते होंगे। वे भी निश्चय ही इस समय अपने मंत्रियों के साथ सरयू नदी में स्नान करने जाते होंगे। परंतु जिसके पति महाराज दशरथ हों और पुत्र साधु भरत जैसा हो, वह माता कैकई क्यों ऐसी दुष्ट स्वभाव की हो गई हैं। लक्ष्मण ने जब ऐसे वचन कहे, तब श्री राम माता कैकई की निंदा न सहन कर सके और बोले, हे भाई, तुम माता कैकई की निंदा मत करो। तुम तो केवल भरत की चर्चा करो। जब भी मुझे भरत का स्मरण हो आता है, तब मैं विकल हो जाता हूँ। भरत की प्रिय, मधुर, हृदय को तृप्त करने वाली और मन को प्रसन्न करने वाली बातें मुझे याद आ रही हैं। इस प्रकार बातें करते करते तीनों गोदावरी नदी पर पहुँच गए। वहाँ तीनों ने स्नान किया। स्नान के पश्चात तीनों गोदावरी तट से अपने आश्रम को लौटे। आश्रम लौटकर श्री राम ने ब्रह्म यज्ञ आदि किया। वहाँ रहकर श्री राम महर्षियों द्वारा पूजित होकर सुख से वास करने लगे और लक्ष्मण से अनेक प्रकार की पुराण एवं इतिहास की कथाएं कहने लगे। एक दिन श्री राम बैठे हुए लक्ष्मण व सीता जी से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक राक्षसी अकस्मात वहां आ पहुंची। उस राक्षसी का नाम शूर्पणखा था और वह रावण की बहन थी। कामदेव के समान सुंदर श्री राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और श्री राम से बोली, जटा धारण किए, तपस्वी का वेश बनाए और तीर कमान लिए स्त्री सहित तुम इस राक्षसों के वन में क्यों आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? जरा बताओ तो। शूर्पणखा के ये वचन सुनकर श्री राम ने सरलता से अपना समस्त वृतांत कहना आरंभ कर दिया। श्री राम ने कहा, देवतुल्य पराक्रमी महाराज दशरथ नाम के राजा थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। संसार में मैं राम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह मेरा आज्ञाकारी छोटा भाई लक्ष्मण है और यह मेरी भार्या सीता है। अपने पिता महाराज दशरथ और अपनी माता की आज्ञा से प्रेरित होकर तपोरूपी धर्म की सिद्धि के लिए इस वन में आया हूँ। अब मैं तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूँ। अतः तुम बतलाओ कि तुम कौन हो? तुम जैसे बन ठन कर आई हो, वास्तव में तुम वैसी हो नहीं। तुम मुझे कोई राक्षसी जान पड़ती हो। अब तुम ठीक ठीक बताओ
कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। श्री राम के ये वचन सुन राक्षसी बोली, हे राम, मेरे वचन सुनिए, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं शूर्पणखा नाम की काम रूपी राक्षसी हूँ। मैं सबको डराती हुई इस वन में घूमा करती हूँ और राक्षसों का राजा विश्रवा मुनि का पुत्र, बड़ा बलवान व शूरवीर रावण, जिसका नाम तुमने भी सुना होगा, मेरा भाई है। मेरे मंझले भाई का नाम कुंभकर्ण है, जो सदा सोया करता है किंतु है बड़ा बलवान। मेरे सबसे छोटे भाई का नाम विभीषण है, वह बड़ा धर्मात्मा है, इसलिए वह जन्म से राक्षस होने पर भी उसके आचरण राक्षसों जैसे नहीं हैं। खर और दूषण नाम के मेरे 2 भाई और हैं, जो युद्ध करने में बड़े पराक्रमी हैं। हे राम, मैं तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हो गई हूँ। मैं अपने भाइयों की परवाह न करते हुए तुम जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति बनाने आई हूँ, इसलिए तुम सदा के लिए मेरे पति बनो। तुम सीता को लेकर क्या करोगे, यह तो कुरूपा है, अतः यह तुम्हारे योग्य नहीं है। सौंदर्य की दृष्टि से मैं तुम्हारी भार्य बनने के योग्य हूँ। तुम मुझे अपनी स्त्री की तरह देखो। मैं सीता और तुम्हारे इस भाई को खा डालूंगी, तब तुम मेरे साथ पर्वत के इन शिखरों पर और इन विविध वनों को देखते हुए इस दंडक वन में घूमना। शूर्पणखा के ये वचन सुनकर और मुस्कुराकर मधुर वाणी में श्री राम ने उससे कहा, हे देवी, मेरा विवाह तो हो चुका है और यह मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यारी है। हाँ, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास इस समय कोई स्त्री नहीं है और वह शीलवान, सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी है। यह तुम्हारे अनुरूप ही पति होगा, अतः तुम मेरे भाई को अपना पति बना लो। यह सुनकर शूर्पणखा श्री राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास जा पहुंची और लक्ष्मण से बोली, मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर होने के कारण तुम्हारे इस सौंदर्य के योग्य ही तुम्हारी भार्य बनूंगी और तुम मेरे साथ सुखपूर्वक इस समूचे दंडक वन में घूमोगे। शूर्पणखा की यह बात सुनकर चतुर लक्ष्मण मुस्कुराकर उससे यह वचन बोले, हे देवी, मुझ जैसे दास की स्त्री बनकर क्यों दासी बनना चाहती हो, क्योंकि मैं तो अपने बड़े भाई के अधीन हूँ। यदि तुम सर्व ऐश्वर्य संपन्न मेरे बड़े भाई की दूसरी स्त्री बनोगी तो भी तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। भला कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस सर्वश्रेष्ठ रूप का अनादर करेगा। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा, तब वह बड़े पेट वाली और भयंकर राक्षसी उपहास को न समझकर लक्ष्मण की बातों को सत्य ही मान बैठी। तब वह पर्णकुटी में सीता जी के पास बैठे हुए श्री राम के पास जाकर कहने लगी, हे राम, अपनी कुरूपा, कुलटा, भयंकर और बूढ़ी के समान स्त्री के सामने मेरी जैसी सुंदरी पर तनिक भी ध्यान नहीं देते, तो लो, मैं अभी तुम्हारे सामने इस मानुषी को खाए डालती हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ इस वन में आनंदपूर्वक विहार करूँगी। यह कहकर शूर्पणखा महाक्रोधित हो सीता जी पर झपटी। राक्षसी को आते देखकर श्री राम ने क्रोध में भरकर हुंकार से उसे रोका और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसे असभ्य और क्रूर जनों से हंसी नहीं करनी चाहिए। तुम इस असभ्य और क्रूर राक्षसी को और भी कुरूप कर दो। लक्ष्मण ने श्री राम के इन वचनों को सुन क्रुद्ध होकर तलवार से श्री राम के सामने ही उस राक्षसी के नाक कान काट डाले। तब वह राक्षसी चीखती हुई जिधर से आई थी उधर ही वन में भागी। अति भयानक शरीर वाली कुरूपा वह राक्षसी बाहें उठा घावों से रक्त टपकाती हुई महावन में उस स्थान पर जहाँ खर नाम का उसका भाई राक्षसों की मंडली में बैठा हुआ था, जाकर उसके सामने पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुधिर से सनी अपनी बहन को जमीन पे गिरी हुई देखकर खर नामक राक्षस ने क्रोध से अपनी बहन से पूछा कि तेरा यह हाल किसने किया, साफ साफ बता।
किसने तेरे नाक कान काट डाले? क्या वह यह नहीं जानता कि इसके लिए उसे मरना होगा? और तू तो ऐसी बल वाली, स्वच्छंद घूमने वाली, काम रूपणी और काल के समान है, फिर तेरी ऐसी दुर्दशा किसने कर डाली? देवताओं, गंधर्वों, भूत पिशाचों, ऋषियों आदि में ऐसा कौन पराक्रमी है जिसने तेरे नाक कान काट डाले? अब तो उस दुष्ट का नाम पता आदि मुझे बतला, जिसने इस वन में तेरी यह दुर्दशा की है। उस अपराधी को न देवता, न गंधर्व, न पिशाच और न ही राक्षस बचा सकेंगे। अत्यंत क्रोधित भाई के ये वचन सुनकर शूर्पणखा रोती हुई बोली, तरुण, सुकुमार, चीर और काले मृग का चर्म धारण किए हुए, जितेंद्रिय और तपस्वी महाराज दशरथ के 2 राजपुत्र राम और लक्ष्मण नाम के 2 भाई हैं। वे दोनों देवता हैं या मनुष्य, इसका कुछ निश्चय नहीं हो सका। मैंने उन दोनों के साथ सुंदर और सब आभूषणों से सजी हुई एक स्त्री देखी। उस स्त्री के कहने से उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी यह दशा की है। हे भाई, अब मैं यह चाहती हूँ कि वे दोनों भाई स्त्री के साथ मारे जाएं और मैं उनका ताज़ा रक्त पीऊँ। अतः तुम मेरी इस इच्छा को पूरा करो। शूर्पणखा के यह कहने पर खर ने क्रोधित हो यमराज के समान बलवान 14 राक्षसों को आज्ञा दी कि जो काले चर्म ओढ़े और शस्त्र धारण किए हुए हैं, इस दंडक वन में स्त्री के साथ आए हुए हैं, उन दोनों जनों को स्त्री सहित मार कर लौट आओ, क्योंकि मेरी बहन उनका रुधिर पिएगी। इस प्रकार खर की आज्ञा पाकर वे सभी राक्षस वायु से उड़ाए हुए मेघों की तरह शीघ्र ही शूर्पणखा के साथ वहां गए जहां श्री राम का आश्रम था। उन राक्षसों ने पर्णकुटी में श्री राम को सीता और लक्ष्मण सहित बैठे हुए देखा। जब श्री राम ने शूर्पणखा को उन राक्षसों के साथ आया हुआ देखा, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर सीता के पास रहकर इनकी रखवाली करो। इतने में मैं इन राक्षसी के इन हिमायतियों को मार डालता हूँ। तब लक्ष्मण ने श्री राम के कथन को स्वीकारते हुए बहुत अच्छा कहा। फिर श्री राम ने भी स्वर्ण भूषित अपने धनुष पर रोदा चढ़ा उन राक्षसों से कहा, हम फल मूल खाने वाले जितेंद्रिय तपस्वी हैं, तुम हमें क्यों मारने आए हो? हम तपस्वी हैं, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का कारण यह है कि हम इस महावन में तुम्हारे जैसे पापियों को, जो ऋषियों को सताया करते हैं, ऋषियों की आज्ञा से ही मारने के लिए धनुष बाण लेकर आए हैं। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से लौट जाओ। श्री राम के ये वचन सुनकर वे ब्रह्मघाती और शूलधारी 14 राक्षस अत्यंत क्रोधित हो श्री राम से बोले, देखो, तुमने हमारे महात्मा खर को स्वयं क्रोधित किया है, इसलिए तुम आज लड़ाई में हमारे हाथों मारे जाओगे। हमारी चलाई इन गदाओं और तलवारों से घायल होकर तुमको केवल धनुष ही नहीं, अपितु अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यह कहकर सभी राक्षस अपने अस्त्रों को उठाकर श्री राम की ओर झपटे। उन्होंने श्री राम पर त्रिशूल चलाए। तब श्री राम ने समस्त 14 त्रिशूलों को 14 बाणों से ही काट डाला। फिर श्री राम ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सूर्य के समान चमचमाते 14 बाण लेकर उनको धनुष पर रखा और राक्षसों को लक्ष्य कर उनकी ओर छोड़ा। वे सब बाण बड़े वेग से राक्षसों की छाती फोड़कर रक्त से सने हुए पृथ्वी पर जा गिरे। बाणों के आघात से वे 14 राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़े। वे राक्षस खून से लथपथ थे, उनकी शक्लें बिगड़ गई थीं और वे निर्जीव हो गए थे। उनको जमीन पर गिरा हुआ देखकर शूर्पणखा क्रोध से अधीर हो गई। उसके शरीर का खून सूख गया था और भयभीत हो उसने वहां पुनः बड़ा भयंकर शब्द किया और बहुत शोर करती हुई खर के पास पहुंची। भाई के पास जा वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। शूर्पणखा को फिर जमीन पर पड़ी हुई देख क्रोध में भर खर फिर चिल्ला कर बोला, मैंने तुझे प्रसन्न करने के लिए शूरवीर 14 राक्षस भेज दिए, फिर तू क्यों रो रही है?
क्या कारण है कि तू सांप की तरह जमीन पर पड़ी लौट रही है? अरे जब मैं तेरा रक्षक हूँ तब तू क्यों अनाथों की तरह विलाप करती है? चल उठ, डर मत। जब खर ने इस प्रकार उस राक्षसी को धीरज बंधाया तब वह आंसुओं को पोंछकर अपने भाई खर से कहने लगी, हे खर, जो तूने 14 राक्षस राम व लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजे थे, उन सब को राम ने अपने पैनी बाणों से युद्ध में एक ही क्षण में मार डाला। यह देखकर मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए पुनः मैं तेरी शरण में आई हूँ। यदि तुझे मेरे ऊपर और उन राक्षसों पर दया हो और श्री राम के साथ युद्ध करने की तुझमें शक्ति हो, पराक्रम हो, तो दंडक वन के राक्षसों के इस शत्रु को मार डाल। यदि तू आज मेरे शत्रु राम को नहीं मारेगा तो मैं तेरे सामने ही अपने प्राण दे दूंगी, क्योंकि मैं यह जानती हूँ कि तू राम के साथ युद्ध में बड़ी सेना को लेकर भी नहीं ठहर सकता। तू स्वयं को शूरवीर समझता है, पर तू है नहीं, क्योंकि तू उन 2 मनुष्यों को भी नहीं मार सकता। इस प्रकार वह बड़े पेट वाली राक्षसी दोनों हाथों से अपना पेट पीट पीट कर रोने लगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।